चलिए बेटा, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन बोर्ड पर लिख दिया है, सॉल्व 3 cos स्क्वायर एक्स माइनस 10 cos x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जैसा कि हम जानते हैं कि लास्ट क्लास में हमने जो टाइप फैक्टराइजेशन पर बात कर रहे थे उस पर ही कुछ क्वेश्चंस किए थे, और ये भी क्वेश्चन जो है वो फैक्टराइजेशन पर ही बेस्ड है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। फैक्टराइज हो जाएगा, दिख रहा है मुझे। मिडिल टर्म से स्प्लिट करता हूँ, मिडिल टर्म को अगर स्प्लिट करता हूँ तो मेरे को क्या दिखेगा, मैं इसे लिख सकता हूँ -9 cos x माइनस cos x। ठीक है, अब यहाँ पर मैं 3 cos x अगर कॉमन ले लेता हूँ तो ये बचेगा cos x माइनस 3, माइनस साइन कॉमन इधर से, cos x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो cos x माइनस 3 तो आ गया कॉमन, 3 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ से दो फोटोज दिखेंगी हमको। एक तो दिख रही है cos x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 की, और एक दिख रही है 3 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। राइट, तो यहां से मेरे को दिख रहा है cos x इज इक्वल टू 3, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, cos x कैन नॉट बी 3, तो यहाँ से हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। यहाँ से अगर देखें हम तो cos x इज इक्वल टू 1/3। अब मुझे एक ऐसा एंगल नहीं पता जिस पर cos लो तो 1/3 मिल जाए, तो हमने कहा लेट इट बी cos अल्फा। राइट, तो ये हो गया बेटा x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, तो अल्फा यहाँ पर क्या हो गया, cos इनवर्स 1/3। सो दिस इज 2n पाई प्लस माइनस cos इनवर्स 1/3। ठीक है बच्चे, वेयर n बिलोंग्स टू z। ठीक, चलिए आगे चल। अगेन एक क्वेश्चन लिख दिया है मैंने, 3 sin स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स cos x माइनस 4 cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर यहाँ पर मैं फैक्टराइज करके देख रहा हूँ तो 3 4 12 माइनस 12 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ -4 साइन एक्स cos x प्लस 3 साइन एक्स cos x माइनस 4 cos स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ से मैं साइन कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर रह जाएगा 3s माइनस 4c। बेटा यहाँ से मैं cos कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे ले जाएगा 3s माइनस 4c इज इक्वल टू c। ओके, तो दिस इज s प्लस c इंटू 3s माइनस 4c इज इक्वल टू 0। राइट, तो अगेन यहाँ से साइन x प्लस कॉस x इज इक्वल टू 0, या फिर 3 साइन x माइनस 4 cos x इज इक्वल टू 0। बेटा यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि 10x इज इक्वल टू -1 दिख रहा है, या फिर 10x इज इक्वल टू 4/3 दिख रहा है। ठीक है, तो 10x इज इक्वल टू -1 से समझ आ रहा है, 10x इज इक्वल टू 10 माइनस 5/4, ये हो गया x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 5/4। तो खाली लिख देता हूँ n पाई माइनस 5/4, n बिलोंग्स टू z। ठीक है, यहाँ पर देख रहा हूँ कि 4/3 को लेकर मुझे एंगल नहीं पता, तो यहाँ पे मैं इसको tan अल्फा ही लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया बेटा x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। राइट, अल्फा इज tan इनवर्स 4/3, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस tan इनवर्स 4/3। ओके, वेयर n बिलोंग्स टू। राइट, चलिए बेटा अब आगे चलते हैं। बेटा मैं ना एक तरीका और सोच रहा हूँ कि वो भी बता ही देता हूँ। ये तो मेथड 1 बोल दिया, चलो मेथड 2 में क्या करते हैं, जिस जिस इक्वेशन में साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर आ रहे हो
तो कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, साइन स्क्वायर से भी डिवाइड कर सकते हैं, किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं डिवाइड बोथ साइड्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है बेटा। तो कॉस स्क्वायर से डिवाइड करने पर ये क्या मिलेगा मेरे को, 3 साइन अपॉन कॉस मतलब टेन, तो 3 टेन स्क्वायर एक्स माइनस 4 कॉस से कॉस एक कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस 10, तो 4 टेन एक्स, ओ सॉरी 4 नहीं था वो तो माइनस का था, ठीक है। तो माइनस का 10x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। तो हो जाएगा 3t² माइनस 3 4 12, 12t² चाहिए मेरे को, तो माइनस का 4t प्लस का 3t माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक बेटा। तो ये बन गया 3, तो यहाँ से मैं क्या कॉमन ले लूंगा, t कॉमन ले लूंगा, तो 3t माइनस 4 प्लस 3t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो बेटा जी ये तो डायरेक्ट ही आ गया, 10x प्लस 1 इंटू में 3 10x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से 10x इज इक्वल टू माइनस 1 और दूसरा मिल रहा है मेरे को 10x इज इक्वल टू 4/3, ठीक। तो यहाँ से मेरे को मिल गया x इज इक्वल टू n पाई माइनस पाई बाय 4, यहाँ पे n एक इंटीजर है एंड x इज इक्वल टू n पाई प्लस 10 इनवर्स 4/3, यहाँ पे भी एक n इंटीजर, ठीक है। ऐसे करो वैसे करो जैसे मर्जी करो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन इज सॉल्व 1 माइनस टेन थीटा इंटू 1 प्लस साइन टू थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन थीटा। तो यहाँ पर बेटा टेन इधर है, टेन यहाँ पर भी है, यहाँ पर साइन टू थीटा है, तो समझ आ रहा है कि साइन टू थीटा को मैं टेन की टर्म्स में खोल सकता हूँ। चलिए तो इस काम को भी कर ही लेते हैं। तो दिस इज 1 माइनस टेन थीटा और ये हो जाएगा 1 प्लस 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस सॉरी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, राइट। और ये राइट हैंड साइड में 1 प्लस टेन थीटा लिखा हुआ है। बट अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो ये मिलेगा मेरे को 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t और डिनोमिनेटर 1 प्लस टी स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 प्लस टी, राइट। तो बेटा ये हो गया क्या, ये हो गया 1 प्लस टी का होल स्क्वायर और क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो 1 प्लस टी इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर देख रहा हूं मैं, अगर मैं ये सबको ट्रांसपोज कर लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, तो 1 प्लस टी और 1 प्लस टी कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा 1 माइनस टी और एक 1 प्लस टी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है बेटा। यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो 1 प्लस टी तो बाहर चला गया, ये माइनस के साथ में आएगा तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई, तो -1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है बेटा। और इक्वल टू 0, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो कहने का ये है, सॉरी मैंने 1 माइनस टी स्क्वायर, बेटा ये +1 कैंसिल हो गया, तो 2t² मतलब यहाँ पे सिर्फ t² इंटू 1 प्लस टी इज इक्वल टू 0 दिख रहा है, राइट। तो यहाँ से दो फोटो दिख रही हैं, एक तो t इज इक्वल टू 0 की और एक 1 प्लस टी इज इक्वल टू 0 की। 1 प्लस टी इज नथिंग बट 1 प्लस टेन थीटा, तो यहाँ पे टेन थीटा इज इक्वल टू 0 दिख रहा है और दूसरा टेन थीटा इज इक्वल टू -1 दिख रहा है, ठीक है। टेन थीटा इज इक्वल टू -1, तो मैं कह सकता हूँ थीटा यहाँ पर मैं अल्फा में -π/4 ले सकता हूँ, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 0 मतलब थीटा इज इक्वल टू n पाई। एक तो ये पिक्चर आई तुम्हें समझ में, टेन थीटा इज इक्वल टू -1 मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू 10 -π/4, ताकि अल्फा मेरे को -π/4 दिखे, तो थीटा इज इक्वल टू
n पाई माइनस पाई बाई n बिलोंग्स टू z। ठीक है बेटा, चलिए चलिए बेटा, तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। सॉल्व cos 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 7 cos 2x। मतलब बेटा देखिए आर्ग्यूमेंट डिफरेंट है ना। तो 4x को 2x पे चेंज किया जा सकता है किसकी हेल्प से, cos 2 थीटा वाली आइडेंटिटी से। cos 2 थीटा इज व्हाट, 2 cos थीटा, cos 2 थीटा इज व्हाट, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बेटा इसको 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 7 cos 2x, राइट। तो ये हो गया बेटा 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 7 cos 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 5 2 ज़ा 10, तो 2c स्क्वायर माइनस 5c माइनस 2c प्लस 5 इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ से बेटा मैं c कॉमन ले रहा हूँ, तो 2c माइनस 5 माइनस यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ, तो 2c माइनस 5 इज इक्वल टू 0, राइट। तो बेटा ये हो गया c माइनस 1 इंटू 2c माइनस 5 इज इक्वल टू 0। c मतलब cos x, cos 2x सॉरी। तो बेटा यहाँ से मुझे क्या दिख रहा है, cos 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा 2 cos 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा cos 2x इज इक्वल टू 1 क्या देता है, मतलब cos थीटा इज इक्वल टू 1 मतलब थीटा इज इक्वल टू 2n पाई। यहाँ से 2x दिखेगा मेरे को 2n पाई, यहाँ से बेटा x दिखेगा मेरे को n पाई। यहाँ पे n क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है। ये तो सॉल्व हो गया। अब इसकी बात करें तो cos 2x इज इक्वल टू 5/2 कभी हो सकता है क्या, cos, अरे आर्ग्यूमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, आर्ग्यूमेंट कुछ भी हो, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, cos की रेंज -1 से 1 ही रहती है। तो ये तो 5/2 बोल रहा है कि cos 2x इक्वल टू 5/2, ऐसा कभी नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। तो दिस इज द फाइनल सोल्यूशन, राइट। अगर मैं एंगल देख रहा हूँ n पाई है, और फिर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन देख रहा हूँ, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कॉस में है, कॉस का डोमेन तो ऑल रियल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमारे, हमने जो एंगल फाइंड की, ठीक है। चलिए आगे चलते, चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है, फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस फॉर 5 10 टू द पावर 4x माइनस sec टू द पावर 4x इज इक्वल टू 29। तो यहाँ पर अगर मैं sec को 10 में कन्वर्ट कर लूँ तो कैसा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा, फैक्टराइज भी हो जाएगा, है ना, मोस्ट प्रोबेबली होना चाहिए। तो बेटा मैं जानता हूँ कि sec स्क्वायर एक्स इज 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे 5 t टू द पावर 4 माइनस sec स्क्वायर को मैंने लिखा 1 प्लस 10 स्क्वायर, और ये इसका होल स्क्वायर इज इक्वल 29। आई होप तुम्हें ये सब समझ आ रहा होगा, ठीक है। ये हो गया 5 t टू द पावर 4 माइनस, इसको एक्सपैंड करेंगे तो 1 प्लस t टू द पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर इज इक्वल टू 20, ठीक। तो ये हो गया 5 t टू द पावर 4 माइनस t टू द पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर, ओके, और माइनस 1 इज इक्वल टू 29। और ये हो गया बेटा क्या, 4t टू द पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 30 इज इक्वल टू 0, या फिर हम कैसे 2 से डिवाइड कर दें, तो 2t टू द पावर 4 माइनस t स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2 15 सा 30 होता है ना, एंड 6 5 सा भी 30 होता है, तो 2t टू द पावर 4 माइनस 5 माइनस 6t स्क्वायर प्लस 5t स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो बेटा मैंने 2t स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर रह गया t स्क्वायर माइनस 3 प्लस यहाँ से 5 कॉमन लिया तो अंदर रह गया t स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा 2t स्क्वायर प्लस 5 और दूसरा ब्रैकेट t स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे को दिख रहा है 2t स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और t स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इससे तो हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, इमेजिनरी सॉल्यूशन, क्योंकि टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5/2 देगा, जिससे कि कोई रियल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। टी स्क्वायर इज इक्वल टू 3, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का मतलब है 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3, और 3 को लिख सकते हैं हम क्या, 10 स्क्वायर
पाई बाय 3। तो बेटा ये तो हो गया टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टेन स्क्वायर अल्फा मीन्स एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा इज पाई बाय 3 वेयर एन बिलोंग्स टू। आई होप कि तुम्हें ये समझ आया होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बन गया था, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा टाइप। तो हम जानते हैं कि थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा होता है, ठीक है। बट बेटा यहाँ पर हमसे क्या पूछा था, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब 0 टू 2 पाई ओपन में। तो अगर मैं एन की जगह 0 रखता हूँ तो यहाँ से x मिल जाएगा पाई बाई 3, माइनस पाई बाई 3 भी मिलेगा, बट मेरे को इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि मेरे को जो सोल्यूशन देखने हैं वो 0 टू पाई में 2 पाई में देखने हैं। अगर n इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो x मिलेगा मुझे पाई माइनस पाई बाई 3 और पाई प्लस पाई बाई 3, राइट। अगर n की जगह मैं 2 रखता हूँ तो यहाँ से मिलेगा x इज इक्वल टू 2 पाई प्लस पाई बाई 3 नहीं रख सकता, 2 पाई माइनस पाई। देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर, एक तो बेटा पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 और ये लास्ट में 5 पाई बाई 3, राइट। चलिए चलिए बेटा अब आगे चलते हैं। चलिए बेटा तो टाइप 3 पर आते हैं अब। टाइप 3 इज ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी टाइप। चलिए तो इसको बात को लिख लेते हैं। टाइप 3 सॉल्विंग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस of the type a sin x plus b cos x is equal to c। ठीक है बेटी, ठीक है बच्चे। वैसे ही फोटो तुमको जानी पहचानी दिख रही होगी, है ना, क्योंकि a sin x plus b cos x पर हम बात कर चुके हैं। इसका हम रेंज भी देख चुके थे, माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक होता है, ठीक है। चलिए क्या करना है, कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। स्टेप 1 मतलब या फिर पॉइंट 1 इसके अंदर हम लिखना है कि वी सॉल्व सच इक्वेशंस बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर in LHS, राइट। एंड एक पॉइंट सेकेंड भी नोट कर लेना कि ऑल्सो सच इक्वेशंस आर सॉल्वेबल इफ mod c लेस देन और इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा ये कंडीशन है कि c का मैग्नीट्यूड अगर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेस या उसके बराबर होगा तभी ये इक्वेशन सॉल्वेबल है, हमेशा ये सॉल्वेबल नहीं है, ठीक है। और सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, वैसे हम LHS में रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो मैं समझ भी आ ही गया होगा कि ऐसा क्यों करते हैं, ताकि हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो जाए। चलिए बेटा तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। बेटा एक इक्वेशन दे दी है मुझे, sin x प्लस cos x इक्वल टू रूट टू, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू रूट टू। अब बोल रहा है फाइंड जनरल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो ना मैं वो कंडीशन यूज करूंगा कि भैया ये जो जनरल इक्वेशन मेरे को जो इक्वेशन गिवन है क्या ये सॉल्वेबल है भी। तो यहाँ पर मैं c देख रहा हूं, c इज रूट टू, a b इज इक्वल टू 1, ठीक है। नाउ मॉड सी क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे देख रहा हूँ मैं रूट टू लेस देन और इक्वल टू रूट ओवर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसका मतलब ये बात सही है ना। रूट टू लेस तो नहीं है रूट टू से, बट हाँ रूट टू इक्वल है रूट टू के, चलेगा। सो अब
मैं क्या करूंगा, √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड, ठीक है। ऐसा मैंने किया, ये कैंसिल हो गया। 1/√2 को लिखा मैंने, 1/√2 को लिखा साइन π/4, और ये साइन एक्स एज इट इज। 1/√2 को लिखा कॉस π/4 और कॉस एक्स एज इट इज, राइट। तो ये तो कॉस ए प्लस साइन बी बन गया कॉस ए माइनस बी, कॉस एक्स माइनस π/4 इज इक्वल टू 1, राइट। तो बेटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब थीटा इज इक्वल टू 2n π। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा गिव्स थीटा इज इक्वल टू 2n π प्लस माइनस अल्फा। यहाँ पे अल्फा जो आएगा वो 0 आएगा, ये मैं लिखूंगा x माइनस π/4 इज इक्वल टू 2n π प्लस माइनस 0। n एक इंटीजर है, इसका मतलब हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 2n π प्लस π/4, ठीक है बेटा। चलिए ये हो गया, आगे चलते हैं। चलिए बेटा एक और क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन इज √3 cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करना है। फिर से मैं कंडीशन देखूंगा, मुझे लगता है बेटा कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, फिर भी a √3 है, b 1 है और c 2, ठीक है। होता क्या है, होना क्या चाहिए, मॉड c लेस देन और इक्वल टू √a² प्लस b², ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो मॉड c मतलब मॉड 2 मतलब 2 लेस देन और इक्वल टू √3² प्लस 1, ठीक है बेटा। तो राइट हैंड साइड भी 2 है, लेफ्ट हैंड साइड भी 2 है, तो हम कह सकते हैं क्या, दिस इज सेटिस्फाइड। चलिए तो अब हम क्या करेंगे भाई, √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जब ऐसा करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा, √3/2 cos x प्लस 1/2 sin x इज इक्वल टू 1। चलिए बेटा पहले मैंने कंप्लीट की थी आइडेंटिटी कॉस में, अब मैं साइन में कर लेता हूँ, है ना। किसी में भी कर सकते हैं, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बेटा उसमें। तो √3/2 को मैं लिखता हूँ साइन π/3 और ये cos x एज इट इज। 1/2 को लिखता हूँ मैं cos π/3 और sin x एज इट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये आ गया बेटा साइन ए cos प्लस cos ए साइन, दिस इज साइन a प्लस b, दिस इज साइन x प्लस π/3 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो बेटा मैं जानता हूं कि दिस कैन बी रिटन एज साइन थीटा इज इक्वल टू 1। हम जानते हैं अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 है तो थीटा इज इक्वल टू 4n प्लस 1 इंटू π/2। तो मैं इसको लिख सकता हूं x प्लस π/3 इज इक्वल टू 4n प्लस 1 इंटू π/2। यहाँ पे एक n जो है वो इंटीजर, तो अगर मैं π/3 को उधर भेजता हूँ तो x दिखेगा तुमको 4n π/2 प्लस π/2 माइनस π/3, दिस इज π/6। तो बेटा ये आ गया 2n π, x आ गया 2n π प्लस π/6 यानी इंटीजर, ठीक है बेटा। अब कोई बच्चा बोलता कि सर मैं इसको लिख देता, ये तो साइन π/2 मेरे लिए अल्फा हो जाता π/2, ठीक है। तो सर क्या मैं बोल सकता था कि मैं लिख दूं n π प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू π/2, उस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। हाँ बेटा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। बट मैंने बोला था कि भैया ये जो है ना फोटो 4n प्लस 1 इंटू π/2 टाइप तुम्हें ज़्यादा दिखेगी, है ना, बुक्स में एग्जाम में भी दिख सकती है, ठीक है। तो इस पे इसलिए मैंने जोड़ दिया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा तो क्वेश्चन लिख दिया है, sec x माइनस 1 इज इक्वल टू √2 माइनस 1 इंटू टेन। इसको सॉल्व करना है। तो tan और sec दोनों ही चिल्ला के कह रहे हैं कि हमको साइन कॉस में चेंज कर लो, ठीक है। तो कॉस को साइन सेक को लिखा 1/cos और ये -1 इज इक्वल टू √2 माइनस 1, tan को लिखा sin/cos, है ना। कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा। एलसीएम ले लिया cos x, तो 1 माइनस cos x अपॉन cos x इज इक्वल टू √2 माइनस 1 इंटू साइन x बाय cos x।
बेटा ये cos x से cos x कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि cos x डिनोमिनेटर में है, इसलिए cos x 0 नहीं हो सकता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रूट नहीं छूट रहा है। तो cos x से cos x कैंसिल बेटा। अब यहाँ पर देखिए 1 माइनस कॉस एक्स ऑन साइन एक्स इज नथिंग बट √2 माइनस 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है 10x/2 है ना। क्यों 1 माइनस कॉस एक्स को लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर x/2 और साइन एक्स को लिखेंगे 2 साइन x/2 कॉस x/2। बेटा 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से साइन कैंसिल, तो ऊपर बचा साइन x/2, नीचे बचा cos x/2, तो ये हो गया क्या 10x/2 इज इक्वल टू √2 माइनस 1। बेटा √2 माइनस 1 किस एंगल पे tan लेता हूं कि √2 माइनस 1 आ जाता है, वो होता है π/8 राइट। तो मैं लिख सकता हूँ 10x/2 इज इक्वल टू 10 π/8, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, मतलब थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। तो यहाँ से x आ गया, हमको क्या मिल गया 2n पाई प्लस π/4 n बिलोंग्स टू सर। इसमें तो कहीं ये sin x प्लस बी कॉस एक्स इक्वल टू सी टाइप आया नहीं। कोई नहीं बेटा, कभी कभी फंस जाते हैं बीच में, ऐसे क्वेश्चन कर देते हैं, ठीक है। तो बेटा ऐसा है a sin x प्लस बी कॉस एक्स इज इक्वल टू सी टाइप पर बात हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए ना हमारे पास डायरेक्ट अप्रोच भी है, हमने तैयार कर ली है, हमने रेडी कर रखी है बिल्कुल, है ना। डायरेक्ट अप्रोच, ये डायरेक्ट अप्रोच मतलब हमें जस्ट एक फॉर्मूला यूज करना है। डायरेक्ट अप्रोच a sin x प्लस बी कॉस एक्स इज इक्वल टू सी, राइट। इफ ये जो c है, अगर ये √a² प्लस बी स्क्वायर और माइनस √a² प्लस बी स्क्वायर, मतलब इसके अगर ये बीच में होता है, देन बेटा हमारे लिए x जो है ना वो क्या आ जाता है n पाई प्लस -1 की पावर n साइन इनवर्स c बाय √a² प्लस बी स्क्वायर माइनस tan इनवर्स b बाय a, या फिर x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस कॉस इनवर्स c बाय √a² प्लस बी स्क्वायर प्लस tan इनवर्स a बाय। कोई नई बात नहीं लिखी है मैंने, अगर कुछ बच्चे ध्यान दे रहे हैं तो समझ गए होंगे, कोई नई बात नहीं लिखी है, वो बेटा फॉर्मूला ही कंप्लीट किया होगा मैंने, है ना। उसके बाद सीधा सीधा अगर मैं साइन में आइडेंटिटी कंप्लीट करता हूं तो ऊपर वाला मिल जाता है मेरे को, है ना। x प्लस एल्फा इज इक्वल टू समथिंग होता है ना, राइट। तो यहाँ पे sin x इज इक्वल टू साइन अल्फा, देन x इज इक्वल टू n बाय प्लस -1 टू द पावर n अल्फा होता है, राइट। ये अल्फा ही तो है, आधी बात समझ में। जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे a sin x प्लस b cos x इज इक्वल टू सी, अगर मैं ऐसा काम करता हूँ कि √a² प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ, राइट। तो ऐसा कुछ दिखेगा तुम्हें। तो बेटा ये देखिए, ये वाली जो चीज है, ये इधर है sin x, ये इधर है cos x। तो ये इसको मैंने अगर मैंने बोला मान लीजिए cos अल्फा, ये cos अल्फा है, तो ये हो गया a अपॉन √a² प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये साइन अल्फा है तो ये हो गया, राइट। तो यहाँ पर ये अल्फा है तो यहाँ पे cos अल्फा ये बना, और मैंने cos अल्फा sin x प्लस साइन अल्फा cos x, तो ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा क्या sin x प्लस अल्फा इज इक्वल टू c अपॉन समथिंग, ठीक है, c अपॉन √दिस। तो x प्लस अल्फा क्या आएगा यहाँ से साइन इनवर्स c अपॉन √, समथिंग, राइट। तो यहाँ पे c अपॉन साइन इनवर्स आ गया, यही तो था मतलब यार ये अल्फा मतलब साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा की बात हो रही है, ठीक है। और ये जो है ये अल्फा तो tan इनवर्स बन जाएगा, तो tan इनवर्स यहाँ पे
देख रहे हैं हम कि टेन अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो अल्फा कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स बी बाय, इस केस ठीक है, टेन इनवर्स बी बाय ए। तो यही सारी बातें हो रही हैं, ठीक है। तो मैं मतलब ये इतना एक्सप्लेन इसलिए कर दिया कि हाँ भाई कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, समझ रहे होंगे कैसे, पता नहीं क्या हो गया ये, है ना, कहाँ से फॉर्मूले आ गए बड़े बड़े। कुछ नहीं, इसी से आए हैं। अब मैं ये तुमको याद रखने हैं, ठीक है, अगर तुम्हारी मर्जी है तो, वरना बिन याद रखे भी काम तो हमारा निकल ही जाएगा, है ना, वैसे ही कर लेंगे। डायरेक्ट अगर आंसर देना है तो याद रख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है बेटा। सॉल्व 6 sin x प्लस 7 cos x इज इक्वल टू 8। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम देखें, a है 6, b है 7 और c है 8, तो c मतलब 8 लेस देन और इक्वल टू रूट ओवर 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर है क्या, 30 = 49। हाँ बिल्कुल है, ये तो रूट ओवर 85 आ रहा है, इसका मतलब काम हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट हम इसका आंसर बोलेंगे, ठीक है। अगर साइन में बोलना चाहते हो साइन में बोलो, कॉस में बोलना चाहते हो कॉस में बोलो, मैं तो दोनों में बोलूंगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n साइन इनवर्स c इज 8 ऑन रूट ओवर 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ठीक है, माइनस टेन इनवर्स b बाई a दैट इज 7 बाई 6, ओके। और x is equal to 2n pi plus minus alpha that is cos inverse 8 upon root over 6 square plus 7 square plus tan inverse ये b by a हो गया, this is a by b that is 6 by 7, okay, this is our answer। चलिए बेटा, तो question is find integral value of k for which there exists a solution of the equation this 3 sin x minus 4 cos x is equal to k। तो हम तो जानते हैं ना बेटा, 3 sin x माइनस 4 cos x इक्वल टू k अगर सॉल्वेबल है, 3 sin x माइनस 4 cos x इज इक्वल टू k इज सॉल्वेबल इफ mod k लेस देन और इक्वल टू रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर, ऐसा होना चाहिए। मतलब mod k लेस देन और इक्वल टू 5 होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं बेटा k जो है वो -5 से 5 होना चाहिए। और बता दें हम k का इंटरवल या फिर k के अंदर क्या क्या वैल्यूज आएंगी, k के लिए सेट क्या बनेगा, -5 -4 -3 डॉट 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 3 4 5, राइट। तो ये k के लिए इंटीग्रल वैल्यूज आ गए, ठीक है। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया मैंने। प्रूव दैट k sin x prove that k cos x minus 3 sin x is equal to k plus 1 is solvable if k belongs to minus infinity comma 4 closed। कुछ नया काम नहीं करना। ये a sin x plus b cos x is equal to c टाइप की ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कब सॉल्वेबल है, जब mod c लेस देन और इक्वल टू रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। बेटा उसी कंडीशन को हम यूज करके देखते हैं कि रिजल्ट हमारा आता है या नहीं आता, ठीक है। equation is solvable if that is mod of k plus 1 less than or equal to root over k square plus minus 3 square, ठीक है। तो बेटा अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं तो दिस इज k plus 1 होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 9, राइट। और अगर मैं एक्सपैंड कर दूं तो ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k लेस देन और इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। तो k स्क्वायर से k स्क्वायर हो गया कैंसिल, तो हो गया बेटा 2k लेस देन और इक्वल टू 8, मतलब k लेस देन और इक्वल टू 4, लेस देन और इक्वल टू 4। तो मतलब k का इंटरवल आ गया माइनस इंफिनिटी से 4 क्लोज्ड, ओके। चलिए आगे चलते।